नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 9वीं। हमारी जो प्यूसम चल रही है कक्षा 9वीं में, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और समझ जाएं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगा बेस्ट से बेस्ट, बहुत अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट इसमें मिलने वाला है। तो आप लोग सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं और अपने सामने अपनी पुस्तक को रख लें। ध्यान रखिएगा, ये अद्भुत बैच की लीला आप लोगों के लिए की जा रही है। ये अद्भुत बैच के कंटेंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड इस स्तुति प्रथमा पाठा। जो आज हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उस बात को ध्यान रखना। आपकी पुस्तक का पहला पाठ है इस स्तुति, अर्थात ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से निवेदन। हमारे ईश्वर से निवेदन क्या रहेगा वो आप देखें। देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से समस्त पाठों को, जितने भी हमारे पाठ दिए हुए हैं, सब पाठों में कुछ ना कुछ परिचय दिया हुआ है। पाठ का परिचय दिया है, उस पाठ के परिचय को हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे और पाठ के परिचय के आधार पर देखेंगे कि इस पाठ में, पहले पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको इस अद्भुत बैच के द्वारा ही मिल सकता है। ध्यान रखें। देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ। प्रस्तुत पाठ इस स्तुति में 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से तथा 2 पद्य भगवद गीता से लिए गए हैं। ये उपनिषदें हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्य तथा श्वेताश्वर। इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उपनिषद एवं भगवद गीता मानव जीवन की सर्वांगीणता के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार निबद्ध हैं, जो भगवत गीता में योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण के महान संदेश। इस पाठ में उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना की गई है। देखिए, पूरा उन्होंने शॉर्टकट में ही बता दिया है पूरे पाठ के बारे में। पूरे पाठ के बारे में क्या उन्होंने बताया है कि जो हमारा पाठ है इस स्तुति, ईश्वर की स्तुति में जो हमारे 3 श्लोक हैं वह हमारे उपनिषदों से लिए गए हैं। ठीक है ना। उपनिषद कौन से हो सकते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद हो सकता है, कठोप उपनिषद हो सकता है, तारेश्वर उपनिषद भी हमारा शामिल है। और 2 श्लोक जो हमारे लिए गए हैं वो 2 पद्य हमारे भगवत गीता के लिए गए हैं। भगवत गीता आप सभी लोग जानते हैं कि भगवत गीता का कितना महत्व है। वेदों का सार माना गया है। भगवत गीता विश्व प्रसिद्ध गीता मानी गई है और एक ऐसा ग्रंथ बन चुका है। ग्रंथ छोटा सा है लेकिन विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया है। ये उपनिषद है तैत्तिरीय, बृहदारण्य, श्वेताश्वर और कठोपनिषद भी है हमारा। इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद स्वरूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। यहां पर प्रकाश का मतलब क्या है? यहां ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए प्रार्थना की जा रही है और अज्ञान रूपी अंधकार से हे प्रभु हमें प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलिए। उपनिषद एवं भगवत गीता मानव की सर्वांगीणता के लिए निहित है, अमूल्य निधि मानी गई है कि सर्वांगीणता अर्थात मनुष्य के जीवन के लिए अगर भगवत गीता का अनुसरण किया जाए, उपनिषदों का अनुसरण किया जाए तो व्यक्ति के सर्वांग सभी अंगों का विकास होता है। हर अंग के बारे में वहां बताया गया है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, कोई भी हो, भगवत गीता में सारी चीजें यहां पर बतलाई गई हैं। अब देखेंगे, लिखा हुआ है अमूल्य ग्रंथ है, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। अमूल्य का मतलब क्या है? अमूल्य, जिसकी कोई भी मूल्य ना हो। उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार निबद्ध किए गए। अब बात करते हैं कि जो उपनिषद है हमारा, उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों से लिया गया है और वेदों में ऋषि मुनियों के द्वारा, तपोस्थली के द्वारा जो उनके विचार हैं, उन विचारों को निबद्ध करके इस उपनिषदों में रखा गया है सार रूप में। ठीक है। फिर उन्होंने कहा भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के महान संदेश दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने गीता के द्वारा ऐसा उपदेश और संदेश दिया है कि जगत का कल्याण मानो उसी में है। देखें, इस पाठ में उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना की गई है जो जगत के कल्याण के लिए संदेश और हमें दे रहा है। ध्यान रखिएगा, पाठ परिचय में आगे दिया हुआ है उपनिषदः।
उपनिषद भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्यः ग्रंथः उपनिषदः अनेकसाम ऋषीणाम विचारान् प्रकटयन्ति। भगवद गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नः दर्शितः अपन पाठे तस्सैव परमेश्वरः स्तुतिः वर्तते। अभी जो हम पाठ का परिचय पढ़ करके आए हैं हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में जो पाठ का परिचय पढ़ करके आए हैं वही पाठ परिचय आपका संस्कृत में दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी पाठ पुस्तक में आपका सीधा प्रश्न आता है कि प्रथमः पाठः पाठ परिचयः संस्कृत भाषायाः लिखितानि, अर्थात प्रथम पाठ का पाठ परिचय संस्कृत में विद्यार्थी लिखे। तो संस्कृत में लिखने के लिए हो सकता है आपकी पुस्तक में भी दिया है, ठीक, लेकिन अगर पुस्तक में दिया है तो उसका हिंदी हमारे लिए जरूरी है, और हिंदी अगर दिया है तो हमें संस्कृत में जरूरी है। और जो अद्भुत बैच के द्वारा आपको दिया जा रहा है, हिंदी दिया जा रहा है और संस्कृत भी दिया जा रहा है, इसलिए कि आपको दोनों चीज एक ही जगह उपलब्ध हों। इसलिए तो यह अद्भुत है, विशेष है आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा, विशेष क्यों है इस बात की, तो जो कोई आएगा वही इस बात को समझ सकेगा कि इसमें अद्भुत क्या है। ध्यान रख लेना है, ठीक। तो इसमें दिया हुआ है कि उपनिषदा भगवत चा इति, भगवद गीता चा इति जीवनस्य षष्ठी विभक्ति अभ्युदयाय चतुर्थी विभक्ति विकसिता बहुवचन अमूल्याः बहुवचन ग्रंथाः बहुवचन लगा हुआ है, अनेक साम ऋषीणाम बहुवचन लगा हुआ है, षष्ठी का विचारान, द्वितीय का बहुवचन प्रकटयन्ति बहुवचनांत पद, प्रथम पुरुष बहुवचन प्रकटयति प्रकटयतः प्रकटयन्ति। भगवद गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य, अर्थात षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, केवलस्य में षष्ठी कृष्णस्य में षष्ठी, उभय त्रापि, उभय प्लस त्रापि उभयत्रापि, ठीक, दीर्घ यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। परमात्मनः प्रथमा सर्वशक्ति संपन्नः दर्शितः प्रथमा विभक्ति अपन पाठे में सप्तमी तस्सैव, यहाँ वृद्धि से तस्य प्लस एव वृद्धि संधि हो गई, परमेश्वरस्य में षष्ठी विभक्ति देखिएगा वर्तते। अब अनुवाद देख लें, उपनिषद, इसका हिंदी अनुवाद देखें, उपनिषद और भगवद गीता जीवन की क्या है, उन्नति के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है। अब यहां पर जो अनुवाद दिया गया है ऊपर का, ये हमारा देख लें, बहुत कितने आराम से उन्होंने पाठ के परिचय के बाद ये सारी चीजें दे दी हैं। उपनिषद और भगवद गीता जीवन की उन्नति के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। उपनिषद क्या करते हैं, अनेक ऋषियों के विचारों को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, और आगे देखें, भगवत गीता केवल योगेश्वर भगवान कृष्ण के विचारों पर उनके विचारों को व्यक्त करता है, और उपनिषदों और गीता दोनों में परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। चाहे वो उपनिषद हो और चाहे वो भगवत गीता हो, दोनों में भगवान को क्या बताया गया, परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न बताया गया है। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति की गई है, और जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, ऐसे ईश्वर की यहां पर क्या की गई है, स्तुति की गई है इन 5 श्लोकों के माध्यम से। आप लोग बस विधिवत तरीके से पढ़ते रहिएगा और देखें इसके आगे। जैसे प्रथम हमारा श्लोक आया है, प्रथम श्लोक में क्या बताया गया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखें, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप मनुषाः आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनः। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनुषाः आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनः न बिभेति कुतश्चनः। अब देखें यहां पर अन्वय देखेंगे इस श्लोक का, ये तैत्तिरीय उपनिषद से हमारा लिया गया है। किससे लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। अब यहां पर आप देखें, वाचः मनसः सह अप्राप्त ईश्वर। अब यहां देखें, अब आपको मैं बता दूं, इस श्लोक को पढ़ते समय छंदोबद्ध रचना को देखा जाता है, अर्थात रस छंद अलंकार यति गति तुक यण गण सब कुछ सम्मिलित होता है, इसलिए यहां पर थोड़ा अर्थ निकालना हमारे लिए कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है कि हम यहां से अर्थ लें कि यहां से अर्थ लें कि यहां से लें, लेकिन यहां पर लय तुक बनाने के लिए इनको हमें क्या करना पड़ता है, शब्दों को इधर उधर लिखना पड़ता है। लेकिन अन्वय इसके लिए सबसे व्यवस्थित क्रम दिया गया है कि किसी भी पद्य रचना को हमें सबसे पहले अन्वय में लिख लेना चाहिए, फिर उसका अर्थ निकाल लेना चाहिए। तो अन्वय में देखें, लिखा हुआ है वाचः मनसः सह अप्राप्त ईश्वरात् निर्वर्तन्ते यथा स
आनंदम विद्वान ब्रह्मणः कुतश्चन न बिभेति। अब यहां पर देखें वाचा, यहां विसर्ग संधि लगी थी तो यहां वाचा हो गया, देखो आ गया ना वाचा, उ के स्थान पर वो हो गया उत्त संधि हो गई है विसर्ग की। फिर लिखा है सह सह साकम समम सार्धम के योग में, यहां तृतीय विभक्ति लग गई है, देखो यहां मनसा में तृतीय विभक्ति लग गई। अब अप्राप्त किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बोले ईश्वर को, तो ईश्वरात्म में पंचमी विभक्ति यहां पर लगा दी गई है। तो अब इन्होंने ये बतलाया है कि वाणी और मन के साथ, अगर वाणी और मन से तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो, अगर व्यक्ति वाणी और ईश्वर, वाणी और मन के साथ अगर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो, निर्वर्तन्त यतः शः, तो वह जो नहीं प्राप्त कर सकता है तो वह क्या करे, उसे आनंदम विद्वान ब्रह्मणः कुतश्चन न बिभेति, उसे आनंद विद्वान के समक्ष जाकर के, और क्या है, विद्वान ब्रह्मणः कुतश्चन, किसी से भी अगर वो ईश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता है तो वह, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि अगर वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है तो संसार में उसको क्या है, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो डरता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे जब ईश्वर का पता ही नहीं है कि ईश्वर क्या है, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर ईश्वर का पता चल जाए तो उसको डरना उसका जायज है कि ईश्वर है जो हमें देखता है, ठीक है ना, और उसने मन वाणी कर्म से अगर ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो उसका डरना नामुमकिन है, वो डरता नहीं है, ठीक है ना। अब उन्होंने देखिए, अब यहां देखें विभेति, ये हमारा विभेति जो भी धातु भीतरार्था नाम भय हेतु जो पंज हमारी क्या है, भी धातु है डरने के अर्थ में, ये लिट लकार परोक्ष लिट में यहां दुत्त होकर के विभेति बना हुआ है, ठीक, परोक्ष लिट में बना है। ब्राह्मणो ब्राह्मणः, यहां भी हमारी विसर्ग संधि हो गई है उत्त संधि, ध्यान रखें। अर्थ देखेंगे, जहां देखें लिखा हुआ है जहां वाणी मन के साथ ब्रह्म को ना पाकर के लौट जाती है, अर्थात जहां पर वाणी मन के साथ, हम अगर जिस मन के साथ में अगर ब्रह्म को ना पाकर के, हम ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, उसको अगर हम नहीं जान पाते हैं और हमारी मन वाणी क्या है, लौट करके आ जाती, अर्थात सीधा सीधा कह सकते हैं जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, हम जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो अनंत अनंत निर्गुण स्वरूप परब्रह्म है, उस ईश्वर को अगर हम वाणी और मन के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो उन्हें जानकर, अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं। देखिए उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर जैसे हमने जाना ही नहीं है कि ईश्वर क्या है, तो उन्हें जानकर, अर्थात ब्रह्मानंद को जानने वाले, अब जो ब्रह्मानंद को जानते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, तो अब उनसे हमें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं मैं ईश्वर को जानता हूं, आप भी डरो। जब आपने ईश्वर से कभी मेल ही नहीं किया तो आप क्यों डरोगे? मैं डरता हूं क्योंकि मेरा तो मिलाप हो गया। उनका कहने का मतलब यही है कि जो ब्रह्मानंद को जानने वाले, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो परमात्मा को जान चुका है उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या है, मन के साथ ब्रह्म को ना पा करके आपकी आत्मा लौट करके आई। आपने ईश्वर को वाणी और मन से प्राप्त नहीं किया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। उनसे डरा नहीं जाता है, नहीं डर सकते हैं, इस प्रकार की बात। आगे देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, इस हमारे जो श्लोक दिया हुआ है इसकी व्याख्या क्या है। साधारण देखिए, आपको मैं बता दूं, यहां से ये जो लिखा हुआ है, यतो वाचो निर्वर्तन्ते, अप्राप्त मतलब ना पा करके, मनसा माने, ये हमारे शब्दार्थ आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं, आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है, आपकी पुस्तक में ये सारे दिए हुए हैं। अप्राप्त मतलब ना पा करके, ठीक है ना। और मनसा माने मन, सह माने साथ, आनंदम माने आनंद स्वरूप, ब्रह्मणा माने उस ब्रह्म को, विद्वान माने विद्वता, ठीक है ना। और विभेति माने डरा हुआ, कुतश्चन माने किसी से, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए हैं। और वाचा माने वाणी भी लिख सकते हैं, यतो यतः माने जो, ठीक है ना, समझ चुके हैं ना। तो ये हमारे शब्दार्थ हो चुके हैं। शब्दार्थ के बाद अब आगे आप व्याख्या को देखें। प्रस्तुत श्लोक, जो हमारा श्लोक है, ये श्लोक देखिए, इसमें उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से संकलित, हमारा जो प्रस्तुत श्लोक लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से संकलित इस स्तुति पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें ईश्वर की महानता का गुणगान किया गया है। इसमें ईश्वर की क्या किया गया है, महानता का गुणगान किया गया है। अब देखें महानता क्या है हमारे ईश्वर की, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि इसमें ईश्वर की महानता क्या है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर कैसा है, आनंद स्वरूप है। वह ईश्वर इतना महान है कि वाणी तथा मन
वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ईश्वर इतना महान होता है कि वाणी और हमारा मन वहां तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात जिसका वर्णन वाणी तथा मन नहीं कर सकते। हम ईश्वर का वर्णन किससे? मन से नहीं कर सकते, वाणी से नहीं कर सकते हैं। उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह आपको आनंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान कर सांसारिक भय से मुक्त करा हो जाए। आपके अंदर जो स्तुति करवाई जा रही है वो आपको वाणी और मन की शुद्धिकरण तो होना ही है, लेकिन वास्तविकता में क्या होना है? आप आनंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान कर सकें और सांसारिक भय, जो संसार का भय है, इससे क्या हो सके? मुक्त हो सके। इसलिए इस श्लोक के द्वारा आपसे क्या करवाई जा रही है? आराधना करवाई जा रही है। ठीक, चले आगे देखेंगे। दूसरा आपका श्लोक आया है जो आपका लिया गया है बृहद आरण्य उपनिषद, बृहद आरण्य कोपनिषद, ऐसे आप कह सकते हैं, बृहद आरण्य कोपनिषद। और उपनिषद आएगा तो आ और उ की यहां पर क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, ओ हो जाएगा तो कोपनिषद हो जाएगा, कोपनिषद ऐसे बन जाएगा, निषद तो ये बनेगा बृहद आरण्य कोपनिषद। ठीक, उपनिषद अलग हो जाएगा, निषद। ध्यान रखिएगा, यहां पर देखें ये लिखा हुआ है, दूसरा आपका श्लोक दिया है। दूसरे श्लोक में क्या है? अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम मयम गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ता अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय मृत्योर्मामृतम गमय। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, असतो मा सद्गमय। अब यहां से हमसे अर्थ नहीं निकालना पाना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशानी होना, सारे श्लोकों से अर्थ नहीं पड़ रहा है, कैसे पता चलेगा? अन्वय लिखा हुआ है ना, अन्वय को देखिए, ये इसीलिए आपको सारी चीजें यहां पर दी जा रही है, ध्यान रख लेना। अन्वय को लिखा, अन्वय को देखेंगे कैसे? मां, ये मां उठाया आगे लिया, अस्तो पीछे लिया, अस्तः। आप यहां अस्तो लिखा है तो अस्ता भी लिख सकते हैं, क्यों? अन्वय में लिख सकते हैं, इस श्लोक में नहीं कर सकते, क्यों? यहां पर एक ये नियम होता है किसी चीज का लिखने का कि यहां विसर्ग है और पीछे अगर किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है, वर्ण आ गया है, तो फिर क्या होता है? वह विसर्ग के स्थान पर उ बना लेगा और विसर्ग संधि के आधार पर उत्त संधि का योग बन जाएगा। ठीक, अस्तः सद्गमय आ गया। फिर मां तमसो, मां तमसो ज्योतिर्गमय, तमसा माने अंधकार, तमसा मतलब अंधकार, और ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय माने प्रकाश, और गमय माने ले चलो। ठीक, फिर उन्होंने कहा मां मुझे, मुझे क्या करो? मृत्यो, मृत्योर लिखा है, मृत्योर विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, यहां विसर्ग के स्थान पर रा, यहां विसर्ग था तो विसर्ग के स्थान पर रा हो गया, इसलिए विसर्ग हट गया और रा आ गया। मृत्योर्मा, तो मृत्यो विसर्ग संधि और अमृतम गमय, मृत्यु, और मुझे मृत्यु, इस मृत्यु से कहां ले चलो? अमृत की ओर, अमरता की ओर ले चलो। ठीक, तो मां अस्तो अस्तः सद्गमय मां तमसा, उन्होंने कहा कि मुझे इस कुमार्ग, जो मेरा ये मार्ग है, जो दुर्ग, ये हमारी कुसंगति है, जो ऐसा मार्ग है जहां पर हम चल नहीं सकते, कंटक स्वरूप मार्ग, कंटक समझ रहे हैं? ऐसा मार्ग जहां पर कांटे ही कांटे पड़े हुए हैं। हे परमात्मा, आपसे निवेदन किया जा रहा है, हे प्रभु, हे दीनबंधु, आप मेरे साथ क्या करें कि मुझे इस कुमार्ग से हटा करके, इस कंटक रूपी, इस कांटों से भरे मार्ग से हटा करके इस सद्गमय, सद्गमय सुमार्ग पर ले चलिए। सद माने अच्छे, सत्य के मार्ग पर ले चलिए, अर्थात मुझे ऐसे सुमार्ग पर ले चलिए, कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पर ले चलिए। हे प्रभु, मुझे इस प्रकार ले चलिए। और उन्होंने कहा क्या? मां तमसो ज्योतिर्गमय, मां तमसः ज्योतिर्गमय। अब यहां पर भी देखें, उन्होंने कहा मां माने मुझे, और मुझे क्या करो? बोले तमसा माने अंधकार, तमसा का मतलब अंधकार, इस अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्योतिर्गमय, प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें क्या करो? प्रभु ले करके चलो। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर देखिए, किसी भी चीज को अगर समझना है, उसका अर्थ बहुत अच्छे से जानना है, तो ये ध्यान रख लेना कि सीधा सीधा आता है, बिल्कुल सीधा सीधा।
अब यहां पर देखें, अब यहां पर ऐसे कोई नहीं, तमसः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, हम कह सकते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन, असतः प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक। और यहां पर देखें मृत्योः, ये हमारा षष्ठी का आ जाएगा एक वचन, मृत्योः। अमृतम द्वितीय विभक्ति लगी हुई, अमरता की ओर ले चलो, गमय आ गया है ना, गम धातु है। तो ज्योति जैसे हरि, प्रथमा का एक वचन, ध्यान रखें। तो यहां हमारी विभक्तियां भी होंगी, हमारे रूप भी होंगे, संधियां भी होंगी, बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कह दिया है अब मुझे क्या करो, इस अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। फिर क्या कह रहे हैं, मां मृत्योर अमृतम गमय, मुझे इस मृत्यु से, इस मरणासन अवस्था से अमरता की ओर ले चलो। कैसे ले चले अमरता की ओर? उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे यहां नहीं मरना तो सबको है, लेकिन कुछ ऐसा मरना है कि जो अपना कुछ नाम कर जाए, अमरता की ओर। अमरता का मतलब इस जीवन में, इस व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में मेरा मरना सार्थक हो जाए, प्रभु मुझे इस ओर ले चलो, ऐसा वो कह रहा है। और भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे लोग मुझे याद करेंगे, बुरा कार्य करेंगे लोग याद नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे अरे ठीक गया है, जंजाल था एक, डेली कुछ ना कुछ करता रहता था, ऐसे व्यक्तियों का तो जाना ही सही है। लेकिन जब कोई अच्छा व्यक्ति जाता है तो सारे लोग दुखी अवस्था में रहते हैं, उनका शोक मनाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वह यादगार रहते हैं। आगे ध्यान रखें, आगे उन्होंने बताया है, अर्थ देखें, अर्थ क्या है इसका, अर्थ देखेंगे, हे ईश्वर हमें कुमार्ग नहीं सन्मार्ग पर ले जाओ, हे ईश्वर हमें कुमार्ग नहीं सन्मार्ग पर ले जाओ, और क्या करो, बोले अंधकार अज्ञान नहीं प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाओ, तथा मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले जाओ, मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले जाओ, और मुझे हे प्रभु इस अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। कितना अच्छा, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, और क्या, मृत्योर महा अमृतम गमय, मृत्योर महा अमृतम गमय। आगे देखें, व्याख्या देखें, व्याख्या में क्या दिया है, प्रस्तुत पद्य बृहद आरण्य उपनिषद से संकलित, ईसा स्तुति पाठ से संकलित है। प्रस्तुत जो हमारा पद्य है वह कहां से है, बृहद आरण्य से लिया गया है, बृहद आरण्य उपनिषद से, बृहद आरण्य को उपनिषद से संकलित इस स्तुति पाठ से उद्धृत है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि कुमार्ग मानव को नाश के गर्त में ढकेल देता है। मतलब हम अगर बुरे रास्ते पर चलते हैं तो व्यक्ति का नाश होता है, व्यक्ति नष्ट हो जाता है, ऐसे गड्ढे में हमें ले जाकर के ढकेल देता है। जबकि सन्मार्ग हमें मानवीय गुणों से अभिभूत कर देता है, जबकि हमें सन्मार्ग क्या करता है, मानवीय गुणों से अभिभूत कर देता है, और इसी प्रकार हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करो। अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना गया है, अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना गया है, और व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण सही गलत में भेद नहीं कर पाता है। क्या कहा, अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना गया है, और व्यक्ति इसमें क्या है, बिल्कुल भी भेद नहीं कर पाता है कि सही क्या है गलत क्या है, और व्यक्ति इसमें लगा हुआ है। तो हे प्रभु हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलिए, जो प्रकाश का स्वरूप है। मैं इस अंधकार में जीना नहीं चाहता हूं, और मृत्यु से अमरता की ओर, उन्होंने कहा मृत्योर महा ज्योतिर्ग अमृतम गमय, मृत्योर महा अमृतम गमय, अमरता की ओर ले चलो। फलतः सांसारिक माया मोह, देखिए उन्होंने कहा फलतः सांसारिक माया मोह में जकड़ा रह जाता है, यह सही गलत का फर्क नहीं कर पाता है, और सांसारिक माया मोह में जकड़ा रहता है, जकड़ जाता है। इसलिए हे ईश्वर हमें प्रकाश ज्ञान दो, ताकि हम सही गलत से भेद कर सकें और ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा जीवन मूल्य को समझ सकें। पुनः स्तोता ईश्वर से प्रार्थना करता है, जो स्तुति करने वाला है वो स्तोता, स्तुति करने वाला स्तोता ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर हमें अमरता प्रदान करो, हमें अमरता प्रदान करो, हमारा चित्त अच्छे कर्मों में लगाओ। शुभ कर्म करने पर ही व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। अब सोचो कि केवल ईश्वर से प्रार्थना करने से ही हमें अमरता मिल जाएगी, तो वो ऐसा भी नहीं।
आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा चित्त अच्छे कर्मों में लगाओ, शुभ कर्म करने पर ही व्यक्ति अमर होता है। बुरा कर्म तो व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। बुरा कर्म करने वाले को व्यक्ति कहां ले जाता है? नष्टता की ओर ले जाता है, नाश होता है, धीरे धीरे पतन हो जाता है, गड्ढे में चला जाता है, गर्त में चला जाता है। इसलिए सदैव महान कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करो। इसलिए हमें सदैव क्या करो? महान कार्य करने के लिए प्रेरित करो। हे ईश्वर, आपसे मेरा यही निवेदन है। समझ में आया? अब यहां पर भी ईश्वर के प्रति कितनी दीनता से उन्होंने क्या है, ये निवेदन किया है। और ये श्लोक कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए बहुत फलदायी है। अगला आया है तीसरा हमारा जो श्लोक दिया हुआ है, तीसरे श्लोक को देखेंगे। तीसरा श्लोक उन्होंने दिया है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा पाठ, जो हमारा श्लोक लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया? श्वेताश्वर। अब देखें, अब अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय का इसका अर्थ निकालने के लिए अन्वय पर हम चर्चा करेंगे। अन्वय देखें, एकः देवा, यहां एको था, यहां एका हो गया है, अलग अलग हो गया है और विग्रह थोड़ा सा विच्छेद कर दिया है। यहां उत्त संधि थी। क्या है? उत्त संधि, अर्थात विसर्ग संधि के आधार पर उत्त संधि होती है। उ होकर के ओ बन जाता है, तो यहां ओ हो गया। देवा में देव है हमारा, देखें ईश्वर, देव के लिए, ईश्वर के लिए आया है। सर्वभूतेषु सप्तमी का एक बहुवचन लगा है, गूढ़ा यहां पर दिया हुआ है, गूढ़ रहस्य की बात की जा रही है। सह माने वह, कौन? ईश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर, सर्वभवभूत अंतरात्मा, अर्थात जो सभी लोगों में अंतरात्मा में, सभी भूतों में, सभी जीवों में अंतरात्मा में विराजमान है, ऐसा। और कौन है? कर्माध्यक्षा, कर्म का लेखा जोखा रखने वाला, कर्म प्लस अध्यक्षा, कर्म की देखरेख करने वाला, उनका एक एक लिखने वाला। सर्वभूताधिवासा, और सभी जगह जो भूत अधिवास है, सभी जीवों के पास में विद्यमान है, ऐसा परमात्मा। सह माने कौन? वह। च और निर्गुण चेता केवलो साक्षी, और निर्गुण स्वरूप वह चैतन्य अवस्था में हमारा सबका क्या है? साक्षी है, वही परमात्मा है। देखें यहां पर, यहां सप्तमी का बहुवचन लगा दिया है, सह वह, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, एकः में भी प्रथमा का एक वचन, देवा में भी प्रथमा का एक वचन, ईश्वरा में भी प्रथमा का एक वचन, गूढ़ा में भी प्रथमा का एक वचन। ठीक, अंतरात्मा, अंतरात्मा, कर्माध्यक्षा में प्रथमा का एक वचन, सर्वभूताधिवासा में भी, यहां पर भी हमारा प्रथमा का एक वचन। सर्वभूत प्लस अधिवासा दीर्घ संधि हो गई है। सह प्रथमा का चा माने और, निर्गुणा भी हमारा प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ये सारी आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा और नोट भी करते जाइएगा। जहां आपको लगे कि ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। जैसे इसकी आपको ये पता है कि कौन कौन सी विभक्तियां हैं, वो आप नोट कर सकते हैं, और नोट करना भी चाहिए। अगर नोट करते जाएंगे तो वो सारी चीजें आपसे क्या है, जल्दी से मिलती भी जाएंगी आपको। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, और आगे देखें, इसमें लिखा हुआ है, एक ईश्वर ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। एक ईश्वर ही है जो हमारा सभी प्राणियों में क्या है? छिपा हुआ है। और क्या है? वह सर्वत्र व्याप्त तथा सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला है। वह सर्वत्र व्याप्त तथा सारे प्राणियों में के हृदय में क्या करता है? निवास करता है, अधिवास करता है। कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है। हम क्या करने जा रहे हैं? कभी कभी अच्छा कर्म करने जाते हैं तो हाथ पकड़ रुक जाता है, कभी बुरा काम करने जाते हैं तो भी लगने लगता है कि नहीं करना है ऐसा। तो ये हमारे कर्मों पर क्या करता है? नियंत्रण रखने वाला। कौन? ईश्वर। वह सभी वस्तुओं में रहने वाला निर्गुण स्वरूप है, सभी वस्तुओं में रहता है। आप चाहे वो किसी भी वस्तु हो, चाहे वो
ये हमारी सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो, सभी वस्तुओं में ईश्वर का वास होता है। चैतन्य रूप साक्षी, चैतन्य रूप अर्थात चेतन अवस्था में के रूप में वह साक्षी सिर्फ वही रहता है, वही हमारा इस चीज का साक्षी है। आप अंधेरे में आप कोई बिना देखे कोई काम कर रहे हैं, ये ना सोचें कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको ईश्वर आपका साक्षी है, वो आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। इसीलिए चैतन्य रूप में केवल और केवल वही हमारा इस बात का साक्षी होता है कि जो हमें करना चाहिए। अब साधारण सी बात अगर हम करें कि ईश्वर क्या क्या कर सकता है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर पहली बात तो वह निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समझ में आ गया, सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है। आगे देखें, आगे उन्होंने क्या कहा है, इसकी व्याख्या देखें। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित इस स्तुति पाठ से उद्धृत है। कौन सी स्तुति से? इस स्तुति से उद्धृत है। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा सारे प्राणियों में स्थित बताया गया है। सर्वव्यापकता तथा सारे प्राणियों में स्थित बताया गया है। ऋषि मुनियों का मानना है कि ईश्वर निर्गुण होते हुए भी सभी प्राणियों में प्रच्छन्न रूप में विद्यमान होता है। तात्पर्य है कि यह संसार उसी परमपिता परमेश्वर से संचालित होता है। सृष्टि के कण-कण में वही प्रतिभासित होता है। हर प्राणी अथवा वस्तु में वही निवास करता है। वह सर्वश्रेष्ठा है। भाव यह है कि ईश्वर जगत का स्वामी, पालक, संचालक तथा सर्वदृष्टा। ईश्वर ही, पूरे श्लोक का एक ही भावार्थ निकलेगा, क्या? कि ईश्वर सर्वदृष्टा है। भाव यह है कि ईश्वर जगत का स्वामी भी है, पालन करने वाला भी है, संचालन करने वाला भी है, और क्या है, सब कुछ देखने वाला भी है। समझ में आया होगा आपके? देखें, ये व्याख्या उन्होंने कर दी। व्याख्या के स्वरूप आगे देखेंगे। ये हमारा देखिए चौथे नंबर का श्लोक आया, चौथे नंबर का श्लोक आया है। आप देखेंगे इसमें चौथे नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। पढ़ लिया चौथे नंबर का ये श्लोक? देखें, अब मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग कि त्वम आदिदेवा पुरुषः पुराण त्वम स्वविश्वस्य परम विधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वानन्तरूपम् त्वया ततं विश्वानन्तरूपम्। समझ में आया होगा? एक बार और पढ़ेंगे, फिर आगे चलते हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वम सविश्वस्य परम विधानम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वानन्त रूपम। ठीक है ना? चलिए, ये हमारा गीता से लिया गया है, ध्यान रखें। किससे लिया गया है? गीता से लिया गया है। और गीता से मतलब उपदेश है। किसका? भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में उपदेश दिया गया है अर्जुन को। अब उन्होंने क्या कहा, देखिए, हे ईश्वर। अब यहां पर अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच की वार्तालाप हो रही है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? त्वम आदि देवा पुरुषा पुराणम च त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम वेत्ता च वेद्यम च परम धामम असि अनंत रूपम इदम विश्वम त्वया एव ततम। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आप ईश्वर, आप आदि देव हो, अनंत स्वरूप हो। आपका कोई भी ना तो आदि है ना अंत है। आपका पता नहीं, आप तो परब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान, निराकार, ऐसे योगेश्वर। आप तो अनंत रूप हो और तुम आदि देव हो। तुम पुरातन पुरुष हो, पुरातनों के पुरातन पुरुष हो। तुम इस संसार के जीवों के सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ा सहारा भी हो। संसार के जीवों के आप सर्वश्रेष्ठ कौन हो? सहारे हो, आश्रय देने वाले हो। तुम सर्वज्ञ हो और तुम ही सब कुछ जानने वाले हो। तुम ही सब कुछ जानने वाले हो तथा श्रेष्ठ धाम हो। तुम्हारे द्वारा ही यह संसार रचा गया है। हे परमात्मा, आपके द्वारा आप जितने भी ये जीव मात्र प्राणी आए हैं, सब आपके द्वारा ही यहां पर आए हैं। इसीलिए आप ही आश्रयदाता हो और आप ही सबसे बड़ा हमारा सहारा हो।
ध्यान रखें, ध्यान रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। यहां पर आप लोगों के लिए जो दिया जा रहा है बिल्कुल एकदम ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो आपको बहुत आगे तक आपके कैसे भी एग्जाम आ जाए, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जैसे भी हो, बहुत अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे। अर्थ के बाद देखेंगे व्याख्या रहेगी। क्या रहेगी? व्याख्या। अब व्याख्या में देखेंगे कि यह श्लोक देखें, श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत इन पंक्तियों में भगवान कृष्ण विष्णु के संबंध में कहा गया है। भगवान कृष्ण जो विष्णु के स्वरूप के हमारे अवतार हैं, उनके संबंध में कहा गया है कि ईश्वर ही संसार के आदि देव हैं। ईश्वर कौन है? संसार के आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, अनंत स्वरूप है। कौन है? अनंत स्वरूप है। संसार की सारी वस्तुएं इसी में विद्यमान है, इन्हीं में विद्यमान है, समाहित है। अर्थात इस जगत के जानने योग्य सारी बातों को जानने वाला परम धाम तथा सबका आश्रय आधार श्री कृष्ण ही है, अर्थात विष्णु ही है। हे परमात्मा विष्णु कृष्ण स्वरूप जो आप यहां पर विराजमान है, आपके अंदर ही आदि है, आपके अंदर ही अंत है, आपके अंदर ही मृत्यु है, आपके अंदर ही व्यक्ति का जन्म लेना है, आपके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। परम धाम भी आपके अंदर है, आपके अंदर ही सब कुछ आश्रय है। हे परमात्मा, तात्पर्य कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते घूमते बोलते रोते हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे हर जगह पर ईश्वर विद्यमान है। हमारा रोना भी है तो उसकी मर्जी है, हमारा चलना है तो उसकी मर्जी है, खाना है तो उसकी मर्जी है। जीवन का सर्वत्र आधार योगेश्वर, भगवान ही हमारा सर्व कुछ आधार है, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है। देखें कौन ऐसा? अर्जुन कह रहे हैं कि हे परमात्मा, सब कुछ समझ गया, आपके द्वारा दिया गया उपदेश भी समझ गया हूं, और यह जीवन हमारा निरर्थक है, इसको अर्थवान बनाना है तो हमें इस मार्ग पर चलना होगा कि यह जीवन हमारा अर्थवान हो जाए। अगला श्लोक है, अगला श्लोक भी हमारा देखिए गीता से ही लिया गया है, इस पर ध्यान देंगे। अगला श्लोक हमारा जो है वो गीता के माध्यम से क्या कह रहे हैं, देखें। नमः पुरस्तादति पृष्ठतः नमोस्तुते सर्वत्र एव सर्वः अनंत वीर्यम् इत विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। अब ये देखिए, आप लोग एक साथ आप लोग भी जरूर पढ़िएगा, साथ में पढ़ने का एक आनंद ही है, ठीक। नमः पुरस्तादति पृष्ठतः नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः अनंत वीर्यम् इति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। ठीक है ना? आप लोगों को ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से बस पढ़ते जाइएगा। वैसे तो ये सारी चीजें मैं आपको लाइव सेशन के द्वारा याद कराकर ही यहाँ लाऊंगा, जिससे कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ सके। बाकी का डिटेल आपको लाइव क्लास के माध्यम से ये सारी चीजें इसीलिए सिखाई जा रही हैं और याद कराई जा रही है कि यहाँ आपको लोड ना पड़े, क्योंकि इस बैच में तो हमको गति प्रदान करना है ना। अद्भुत बैच का एक अद्भुत तरीका अलग है, यहाँ पर तो एकदम बिल्कुल वहां से परिपक्व होकर के आप यहाँ आएंगे लाइव क्लास के माध्यम से। इसीलिए पर डे आप लोगों के लिए क्लास रखी गई है 7 बजे, ध्यान रखिएगा। आगे देखें, इसका अन्वय है हमारा व्यवस्थित क्रम है। हे सर्व शक्तिमान, हे सर्व तुम पुरस्ताद अथ पृष्ठतः नमः ते सर्वतः मम नमः अस्तु। हे अनंत वीर अमित विक्रमः त्वं सर्व समाप्नोसि त्वं सर्वः तत् असि। हे परमात्मा, आपके द्वारा ये सब कुछ अनंत वीर पुरस्ताद पृष्ठतः, देखिए अर्थ देखेंगे आप, आनंद आ जाएगा। हे अनंत सामर्थ्य, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके अंदर कोई अनंत सामर्थ्य है। आप अच्छा भी सहन करते हैं, आप बुरा भी सहन करते हैं। जो यहाँ पर अन्याय करता है उसकी भी आप क्रीड़ा को समझते हैं, जो अच्छा कर रहा है उसकी भी क्रीड़ा को आप समझते हैं। आप अच्छा भी लोड ले रहे हैं और बुरा भी ले रहे हैं, आप सबका भार ले रहे हैं। आपके अंदर का सामर्थ्य बहुत गतिशील है। हे परमात्मा, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से तथा पीछे से, आप सर्वत्र चारों तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको साष्टांग दंडवत करता हूं। हे परमात्मा, हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से मेरा नमस्कार है, जहां से भी कण-कण में आप विराजमान हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए, आपके अंदर पूरा संसार समाया हुआ है।
आप इस संसार के धरातल के एक ही मात्र कर्णधार हो। आप ही की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। आप आश्रय हैं। आप ही व्यक्ति विशेष भूमि जीव मात्र प्राणी के आधार है। हे परमात्मा, आपको चारों तरफ से सब ओर से मेरा प्रणाम है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। और इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। आपके ही जितने भी रूप हैं, चाहे वो आप कोई भी लीजिए, जीव मात्र प्राणी, चाहे जंगल का जीव हो, जंतु हो, आप चाहे इंसान की बात करें, पुरुष की, नारी की, आप सर्वत्र विराजमान हैं। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य प्राणी है, जिसके अंदर आत्मा विद्यमान है, वहां ईश्वर विद्यमान है। हमारे वृक्षों में भी आप ही विद्यमान हैं, जो हरे भरे होते हैं, मौसम के अनुसार बदलते हैं, आंधी आने पर चलते हैं और आंधी ना आने पर बिल्कुल चलते नहीं हैं। वही श्वसन देते हैं, वही हमें ऑक्सीजन देते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बहुत सारी चीज, ये सब आपका ही कार्य है। हे प्रभु, आप सर्वस्वरूप है, आप सर्वत्र विद्यमान हैं। हे प्रभु, आपको चारों तरफ से, आपको सभी जगह से मेरा प्रणाम है, सर्वत्र ओर से मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, जगत का कल्याण करिए। ऐसे सर्वशक्तिमान परब्रह्म को नमस्कार है। चारों तरफ से प्रणाम करते हुए अर्जुन उनसे बात कर रहे हैं। देखें, अर्थ के बाद हमारी व्याख्या रहेगी। व्याख्या क्या कह रही है, व्याख्या पर देखेंगे। व्याख्या पर देखें, प्रस्तुत श्लोक क्या कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता से संकलित स्तुति, इस स्तुति पाठ से उद्धृत है। इसमें ईश्वर की विशालता का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? ईश्वर की विशालता का वर्णन किया गया है। स्तोता ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे सर्वात्मन, सारा संसार आप में ही व्याप्त है। सारा संसार किसमें है? आप में ही व्याप्त है। आप ही सर्वशक्तिमान, पराक्रमी तथा अनंत सामर्थ्य वाले हैं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के विभिन्न रूपों में प्रतिभासित होता है। सर्वत्र उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की ज्योति जगमग करती है। अर्थात ईश्वर के सिवा कुछ और सत्य नहीं है, ईश्वर ही सत्य है। आप चाहते हैं कि मैंने ये कार्य कर दिया, ये सत्य है ना? बिल्कुल सत्य नहीं है। जो ईश्वर आपसे करवा रहा है वही सत्य है, जो ईश्वर के द्वारा आप कर रहे हैं। देखें, इसमें स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि वर्णन किया गया है, स्तोता ईश्वर से प्रार्थना करता है। जो हमारा निवेदन करने वाला है उसको स्तोता कहा गया है। जो स्तुति कर रहा है, स्तोता ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप सर्वात्मन हैं, सभी की आत्मा में विद्यमान है, सारा संसार आप में ही व्याप्त है। ध्यान रख लेना, आप सर्वशक्तिमान हैं, पराक्रमी हैं, अनंत सामर्थ्य वाले हैं और ईश्वर के विभिन्न रूपों में आप प्रतिभासित भी होते हैं। जितने भी रूप हैं आप हर जगह नजर आ रहे हैं। सर्वत्र उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की ज्योति जगमगा रही है। आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मतलब आपके अंदर ईश्वर जगमगा रहा है, जो ज्योति स्वरूप में है। अर्थात ईश्वर के बिना कुछ भी सत्य नहीं है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सत्य है, ईसा सत्यम, ईश्वर ही सत्य है। ध्यान रखिएगा। ये व्याख्या के बाद अब हमारे क्या रहेंगे? शब्दार्थ रहेंगे। शब्दार्थ पर देखें, देखिए पूरे पाठ के एक साथ शब्दार्थों को लिया गया है। देखें, अप्राप्य, अप्राप्त का मतलब ना पाकर के, विद्वान का मतलब जानने वाला, विभेति का मतलब डरता है, और कुतश्चन का मतलब होता है किसी से भी। मां माने मुझे, गमय माने भेजो, और गूढ़ा माने छिपा हुआ। गूढ़ा मतलब छिपा हुआ। ये हमारे क्या है? शब्दार्थ हैं, जो हमारे शब्द का अर्थ देंगे आपको संस्कृत के। ठीक, आगे देखें सर्व। अब ये शब्दार्थ हैं जो उसी के आगे चल रहे हैं। सर्वभूतांतरात्मा, सभी वस्तुओं के भीतर स्थित होने वाला। कर्माध्यक्षा माने कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला। सर्वभूतादिभाषा माने सब वस्तुओं में रहने वाला। चेताह माने चेतना स्वरूप, चेतना का रूप। परम माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ईश्वर ही है और जो सभी चेतनाओं में विद्यमान है। हे ईश्वर, आप ही कर्म के लेखा जोखा रखने वाले। निधानम नपुंसक लिंग में, देखिए निधानम आया है भंडार, स्थान, और धाम ये भी नपुंसक लिंग का है। आलोकमय स्थान, ऐसा धाम। ततम, तन देखिए ततम, फैलाया गया। व्याप्त, अनंत वीर प्लस अमित विक्रमा, अनंत शक्ति वाला और अनुपम पराक्रमशाली आप ही तो हैं। समापनोति, सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु से बनेगा, अपने में आप में विलीन करते हो, आप अपने आप में ही विलीन करते हो। यहां भी तन धातु है और कित प्रत्यय से ततम बन गया। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली हैं? यहां पर ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। ठीक है ना? अब व्याख्या देखेंगे, आपकी शब्द रहेगा, उसकी व्याख्या रहेगी।
अप्राप्त का मतलब क्या है, यहाँ अप्राप्त है, अप्राप्य आधा पा है बीच में, ध्यान रखिए। ना लब्धा, क्या लिखा है, ना लब्धा। विद्वान का मतलब जानन, विद्वान का मतलब जानन, जानने योग्य। विभेति का मतलब भयम लभते, ये व्याख्या है, संस्कृत की व्याख्या संस्कृत में ही होगी। कुतश्चन का मतलब कस्मादपि, मा माने माम, गमय माने प्राप्य, प्रेषय, गूढ़ा माने प्रच्छन्न, गूढ़ा मतलब छिपा हुआ या प्रच्छन्न जो दिखाई न दे। ना लब्ध्वा जो ना प्राप्त किया जा सके, जानन विद्वानम, भयम लभते भय को प्राप्त ना होना, और कस्मादपि कुतश्चन कहीं भी, कस्मादपि माम मुझे, प्राप्य प्रेषय माने वहां मुझे भेजो, प्रच्छन्नम माने छिपा हुआ। देखें, सर्वभूतांतरात्मा सर्वेशम पदार्थानाम अभ्यंतरे वर्तमान, अर्थात सभी वस्तुओं में आप क्या हो, विद्यमान हो। कर्माध्यक्ष कार्याणाम संचालक, जो कार्य हैं आप संचालन में, आप उनके संचालक हैं। और सर्वभूताधिवासः सर्वेषु पदार्था निवासशीलः, सभी पदार्थों में आप का हो, क्या हो, निवासशील हो, निवास करने वाले हो। चेता माने जानन, चैतन्य स्वरूप, अर्थात आपकी ही चेतना हर जगह विद्यमान है। और परम माने उत्कृष्टम, अर्थात बड़ा, परम मतलब बड़ा। दीर्घ, निधानम नपुंसक, भंडारागारम, आप ही सब कुछ के भंडार हो। धाम, आपका ही कोई एक प्रकाश पुंज है जो परम धाम के रूप से जाना जाता है। और क्या है, ततम तन धातु के प्रत्यय से, प्रसारितम व्याप्तम, चारों तरफ आपका ही सर्वत्र व्याप्त है, प्रसारित है। अनंत वीर्यामित विक्रमः, अपरिमेय बलम युक्तम, अद्भुत पराक्रमशाली, आप ही अपरिमेय बल युक्त हैं और अद्भुत आपका पराक्रम है। ऐसे हे परमात्मा, और समापनोसी, आत्मा सात करोसी, आत्मसात करोसी, आप संपूर्वक आप धातु से आत्मसात करोसी, आप हमारे साथ कल्याण करो, हमारा कल्याण करो। देखें, अप्राप्त, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें दी हुई है, जरा देखें। अप्राप्त में नई तत्पुरुष समास है, प्रा उपसर्ग है, आप धातु ल्यप प्रत्यय से हमारा बनेगा क्या, अप्राप्य। यहां पर देख लेंगे आप, जो आप धातु है, आप धातु रहेगी, और ल्यप प्रत्यय में ला जो हमारा है, इसकी लकार की लसक्वत तद्धिति, लसक्वत, लसक्वत तद्धिति से हमारी संज्ञा हो जाएगी, और पा की हो जाएगी हलंत्यम से। किससे हो जाएगी, हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोपा से आकर के इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और यह हमारा शेष रहेगा, और आप हमारी धातु रहेगी। तो यहां बनेगा हमारा आप्य, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा आप्य, और प्रा उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो दीर्घ संधि के आधार पर ये बनेगा प्राप्य। क्या बन गया है, प्राप्य, ये प्राप्य बन गया है। अब जो प्राप्य बन गया है और आ उपसर्ग लग जाता है हमारा किसमें, नई तत्पुरुष के आधार पर अप्राप्त, जिसे प्राप्य ना किया जा सके तो ये हमारा अप्राप्य हो जाएगा। ठीक है ना। फिर दिया हुआ है विद्वान, विद धातु है, विद धातु है, ज्ञान के अर्थ में विद ज्ञाने धातु है, सत्री प्रत्यय में अन हमारा वस आदेश होकर के विद्वान बन जाएगा। ठीक है ना, विद्वान बन जाएगा, वस आदेश हो जाएगा और अन प्रत्यय हो जाएगा। देखें, विद धातु रहेगी और इसमें सत्री प्रत्यय रहेगा। सत्री प्रत्यय में ध्यान रखिएगा कि ये रिकार की और सकार की संज्ञा, सा की और री की संज्ञा हो जाएगी, अत शेष रहेगा। सा का आ और ये हमारा ता, अत शेष रहेगा, अत का हो जाएगा अन, अत का होगा अन। अब यहाँ विद धातु और वस प्रत्यय का आदेश कर देंगे, वस। सा की संज्ञा हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, सा की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, तसलोपा से लोप। तो यहाँ बचेगा हमारा विद व प्लस अन। अब यहाँ पर दीर्घ संधि का योग बनेगा और विद्वान बन जाएगा। क्या बनेगा, विद्वा। देख, दा और ये दा है हमारा, ये वाय आ जाएगा, दीर्घ संधि का आ जाएगा और ना, ये बनेगा विद्वान। ठीक है ना, ये विद्वान हमारा यहाँ पर बन जाएगा वस आदेश होकर के। ध्यान रखिएगा, विभेति बना हुआ है, लिट लकार में बनेगा। ठीक है ना, ये देखें, ये लिखा हुआ प्रथम पुरुष एक वचन में भी धातु से विभेति बन जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे दिए, कुतश्चन दिया हुआ है, कुतः, चन दिया हुआ है, विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर और विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा कुतश्चन, विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा इस तो। और अब यहाँ ज्योतिर्गमय दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में रा आदेश होता है विसर्ग के स्थान पर और रा हमारा आधा होगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी।
ठीक, अभी जब हम संधियां आपको पढ़ाएंगे और विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे, यहां तो केवल आपके इस पाठ से संबंधित जो आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, आपकी ग्रामर भी अभी शेष रहेगी। मृत्योर्मा में मृत्यो प्लस मा, यहां पर भी र होगा और विसर्ग संधि का रा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये रा ऊपर हो जाएगा, तो विसर्ग हट जाएगा और यहां बनेगा मृत्योर्मा। सर्वभूतेषु सर्वाणि भूतानि तेषु कर्मधारय समास है और सप्तमी विभक्ति का बहुवचनांत पद है। सप्तमी विभक्ति का क्या है, ये बहुवचन पद है, तो आप ध्यान रखिएगा। सर्वाणि भूतानि तेषु, ये कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। ये व्याकरणम हमारा इसका व्याकरण टिप्पणी है। सर्वभूतांतरात्मा दिया हुआ है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। सर्वभूतानाम अंतरात्मा, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें होगा। कर्माध्यक्षा कर्माणाम अध्यक्षा संचालक षष्ठी तत्पुरुषों, जो कर्मों के अध्यक्षों का क्या है, हमारा संचालन करता है, वो कर्माध्यक्ष षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा होगा। सर्वभूताधिभाषा, सर्वभूतानाम अधिभाषा तमसा, यहां देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वभूताम देखिए अधिभाषा, फिर दिया हुआ है गूढ़ा, गुह धातु है, गोपन से बनेगा और वत प्रत्यय लग जाएगा और बन जाएगा गूढ़ा। ठीक, निर्गुणश्च, निह उपसर्ग है, गुण धातु है, वो निर उपसर्ग है, निह प्लस गुण प्लस चा विसर्ग संधि, यहां पर हमारा देखिए यहां बन जाएगा रा और यहां सा आ जाएगा विसर्ग संधि के आधार पर। ये सारा डिटेल आपको विधिवत तरीके से आपकी क्लास लेंगे तो उसमें बता देंगे। व्यापी भी उपसर्ग है, आप धातु इणी प्रत्यय से व्यापी बन जाएगा और यहां पर भी यण संधि हो जाएगी, बी प्लस या बन जाएगा, ई के स्थान पर या होकर के व्यापी बनेगा। निधानम जो दिया हुआ है, नि उपसर्ग है, धा धातु है, लेट प्रत्यय है, तो यहां निधान युवोर नाकौ से यू को क्या हो जाएगा, अन आदेश होगा। युवोर नाकौ, युवोर नाकौ से यू को क्या होगा, अन आदेश होगा और यहां बनेगा हमारा क्या, यहां बनेगा निधानम, अनम, तो निधानम बन जाएगा हमारा, ध्यान रखें। आगे देखेंगे उसी क्रम में वेतासी, वेता असी दीर्घ स्वर संधि से हमारा वेतासी बनेगा, वेतासी, ठीक है ना। आगे देखेंगे उसी क्रम में हमारा चल रहे हैं और दिया हुआ है वेत्ता, वेद धातु से त्रिच प्रत्यय से वेत्ता हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, वेद्यम बना हुआ है, विद धातु इणत प्रत्यय से या आ जाएगा, दा और या बना करके यहाँ विद बनेगा, गुण हो जाएगा हमारा। देखिए ये लिखा है जैसे विद और यहाँ यणत प्रत्यय का या सेज होगा, यणाकार की तकार की संज्ञा और या, ये दा और या मिलकर के द्या बन जाएगा और यहाँ गुण कर लेगा तो वेद्य बन जाएगा। ठीक, और माँ बन जाएगा तो वेद्यम, सीधा सीधा बनेगा, इतना याद रखना। अब आगे देखेंगे अनंत रूप दिया हुआ है, अनंतानि रूपाणि यस्याः सः बहुव्रीहि समास होगा, संबोधन का रूप कहलाएगा अनंत रूप। पृष्ठतः, पृष्ठ, पृष्ठ प्लस तसिल प्रत्यय से पंचमी इति अर्थ में बनेगा पृष्ठतः। सर्वता में सर्व तसिल प्रत्यय से हमारा पृष्ठतः बन जाएगा और नमोस्तु में नमः धन अस्तु नमोस्तु, यहां हमारी कौन सी विसर्ग संधि है, ओ होकर के आका अवग्रह परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखेंगे विक्रमस्तम, विक्रमस्तम विक्रमः धन त्वम, तो विसर्ग के स्थान पर शाह हो जाएगा, विसर्जनीयस साह से विसर्ग संधि हो जाएगी। ततोसी ततः धन असी, यहां पर भी विसर्ग संधि उत्त संधि होकर के आका अवग्रह हो जाएगा, ततोसी बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, ये आपका वीकली टाइम टेबल रहेगा, याद रखना। वीकली टाइम टेबल का मतलब है आपके लिए जो टाइम टू टाइम आपकी क्लासें रखी गई हैं, कौन से टाइम पर कौन सी। देखिए कक्षा 9वीं के लिए दिन आपके ये रहेंगे, देखिए सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, शनिवार तक आपकी क्लास रहेगी, मंडे टू सैटरडे। ध्यान रखिएगा आप लोग बहुत विशेष रूप से। देखिए 7 बजे से आप लोगों की क्लास रहेगी मैथ्स, रसायन विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, ये आपकी 7 बजे से क्लासेस रहेंगी। और 8 बजे रात में शाम को, ये शाम की बात कर रहे हैं, ये 8 बजे से क्लासेस रहेंगी सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ध्यान रखिएगा ये आपके लिए क्लासेस रहेंगी। और बाकी संस्कृत तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ 7 बजे 8 बजे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडियम जो आपका परिवार है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। एक बात ध्यान रख लेना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपके जो भी लिंक सेक्शन पर जो आपके इसमें दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है आपके, तो उस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, उस नंबर के साथ आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।